अब बात करते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य को मैनेज करना है, ठीक है तो ठीक रहना है, या किसी हेल्थ कंडीशन को मैनेज करना है, फॉर्मूला सेम ही रहता है। सीड्स, स्लीप, इमोशनल वेलबींग, एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट्स। इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप अपने मन में टैटू बना लीजिए। सीड्स मतलब बीज, मतलब सेहत के बीज, मतलब बीज अगर सही होंगे तो पौधा यानी आपकी सेहत एकदम सही, खिली खिली हरी भरी रहेगी, कलरफुल रंगीन रहेगी। तो आपको ये याद रखना है कि क्या मैं समय पर सो रही हूँ, क्या मेरा इमोशनल स्वास्थ्य ठीक है, क्या मैं व्यायाम कर रही हूँ, क्या मेरा डाइट ठीक है, क्या मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। और यही चीज आपको दूसरों को भी सिखाते रहना है। तो स्लीप को लेकर वैसे तो अलग अलग हेल्थ कंडीशंस के लिए अलग अलग स्लीप के तरीके आपको अब तक सुनने को सीखने को मिले हैं। मैं आपको जनरल स्लीप के बारे में, नींद के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स ऐसे बताना चाहती हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगे, आपको एक्चुअली नींद से जगा देंगे कि अच्छा, नींद इतनी ज्यादा जरूरी है। नींद हमारे शरीर का प्राकृतिक दर्द निवारक, हीलर और डिटॉक्स करने का तरीका है। हम इसको अगर कनेक्ट करें, जब बीमार होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आराम कर लो, दवाई लेके सो जाओ। यही बोलते हैं ना, डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं, आराम करिए, सो जाइए। जनरली दवाइयां कब प्रिस्क्राइब की जाती हैं? रात को सोने से पहले, ताकि दवाई का असर नींद में ज्यादा अच्छा हो। तो नींद आपके बॉडी का प्राकृतिक हीलर, दर्द निवारक और डिटॉक्स करने का तरीका है, और ये रोज अच्छा ही होना चाहिए। अगर आप अपनी आपको अपनी आपके पास जो भी स्कूटर हो, साइकिल हो, कार हो, जो भी आपके पास में बाइक हो, जो भी आपके पास में वाहन है, उसकी रोज सफाई करते हैं ना? गंदी सीट पे बैठ के कोई कोई गाड़ी चलाता है क्या? कुछ देश तो ऐसे हैं, हम मस्कट में रहते थे, वहां पर गंदी गाड़ी बाहर निकालने पर फाइन होता है। तो आप यहाँ इंडिया में फाइन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जिस सीट पर आप बैठे हैं उस सीट को तो आप साफ करके बैठेंगे ना, रोज साफ करेंगे ना। तो जिस शरीर में हम रहते हैं, जो हमारा घर है, उसको भी तो रोज हील करना जरूरी है, रोज उसको डिटॉक्स करना जरूरी है। तो डिटॉक्स करने के लिए जो हमको प्राकृतिक एक तरीका मिला हुआ है, वो है नींद। सो नींद में सिर्फ सोने के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी करती है उस समय। नींद, इसलिए नींद बहुत अच्छी, गहरी, अनइंटरप्टेड, अबाधित लेना जरूरी है। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। वैसे तो जितने महाज्ञानी गुरु लोग, मेडिटेशन करने वाले लोग, जो बहुत ज्यादा अपने इमोशनल और अपने फिजिकल स्वास्थ्य को साध करके जीते हैं, वो 4-5 घंटे की नींद में भी बहुत आराम से उनका शरीर हील हो जाता है। मगर उनका जीवन जीने का तरीका हमारे तरीकों से बहुत अलग है। तो हम जो नॉर्मल प्राणी हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। जो लोग समभाव में जीते, मतलब न दुख में दुखी होते हैं, न सुख में बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, जिन्होंने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बिल्कुल साध लिया है, वो 4 से 5 घंटे में एकदम रिजुविनेटेड फील करते हैं। मगर हम लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद डेफिनेटली लेनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा ब्रेन लगातार चलता रहता है। कहा जाता है कि आपका ब्रेन 1 मिनट में करीब 60,000 थॉट्स तक सोच सकता है, और ये चलता ही रहता है। रात में भी नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि थॉट्स चल रहे थे, विचार चल रहे थे, गलत चले सही चले, मगर चलते रहते हैं। आपके ब्रेन को डिटॉक्स करने का एक ही तरीका है, वो है नींद। ब्रेन को डिटॉक्स न्यूट्रीचार्ज बायो एज भी नहीं कर सकता। ब्रेन को डिटॉक्स कुछ भी नहीं कर सकता, आप कितनी भी डिटॉक्स डाइट ले लें। ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन नींद से ही सबसे अच्छा होता है। तो अगर आपको अपनी ब्रेन पावर को एकदम सॉलिड रखना है, तो आपको नींद अच्छी लेना शुरू करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो पूरी पूरी रात पढ़ते हैं या रात को देर तक पढ़ते हैं। प्लीज आप अपने घर में अपने बच्चों को कोशिश करें कि उनका दिन का टाइम टेबल ऐसा हो कि मैक्सिमम पढ़ाई, मैक्सिमम काम दिन में हो, रात में 7 से 8 घंटे की नींद उनके ब्रेन पावर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा जितना गहरा और अबाधित सोएंगे, उतनी आपकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी और आपका ब्रेन सक्रिय रहेगा। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंटिफिक फैक्ट है। आप 2 दिन मत सोइए, कम सोइए। कैसे ऐसा लगता है कि यार दिमाग ठीक से नहीं सोच रहा, जिसको इंग्लिश में एक टर्म भी दिया गया है साइंस साइंस में, ब्रेन फॉग, कि आपके दिमाग पर धुंध सी आ गई है, आपको चीजें याद नहीं आ रही हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपको याद नहीं आ पा रही है चीजें। साइंस ये कहता है इंसान खाने के बिना दिनों रह सकता है, बहुत सारे लोग खाने के बिना पूरी जिंदगी रह लेते हैं।
साइंस ये भी कहता है पानी के बिना कुछ कम अवधि तक रहा जा सकता है, लेकिन नींद के बिना शरीर रहेगा ही नहीं। ये खाने और पीने से ज्यादा जरूरी चीज है। तो नींद, अगर ब्रेन पावर को सही रखना है तो नींद आपको ढंग से लेनी है। अबाधित, मैं बार बार क्यों बोल रही हूं, नींद ऐसी हो कि आपको रात को पानी और सूसू के लिए उठना न पड़े। इसके लिए भी आगे डिस्कस करेंगी कि ये कैसे हो सकता है। रात को थक कर सोने की बजाय जल्दी सोना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं थकान हो गई तो नींद आ जाएगी, या मैं इतना थक के सोया था कि मुझे नींद बहुत अच्छी आई। इसका इंतजार मत कीजिए कि थकें तभी सोएं। जल्दी सोएं और आदत डालें अपनी बॉडी को कि जल्दी सोना है। रात को 9 से 3 बजे के बीच का समय नींद में ही बीतना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके शरीर में मेलाटोनिन मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है और हीलिंग हार्मोन्स का उत्पादन चरम पर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्यास्त के बाद, ये तो 9 बजे तो आप समझ लीजिए कि हमारी अर्बन लाइफ को देखते हुए ये थोड़ा बदल दिया गया है। बाकी ये लाइन होनी चाहिए सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद आपका शरीर मेलाटोनिन, नींद लेने वाला हार्मोन, सिक्रीट करने लगता है, बनाने लगता है। और सूर्योदय के आसपास वो हार्मोन शरीर में कम होने लगता है। तो सोना कब चाहिए? लॉजिकल है ना? जब मेलाटोनिन आपके शरीर में सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा कब रहेगा? सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में। हम क्या करते हैं, सूर्यास्त होने के घंटों बाद सोते हैं और सूर्योदय के घंटों बाद तक सोते रहते हैं। मैक्सिमम लोग जितने गुरुकुल में बैठे हो तो ऑफ कोर्स नहीं सोते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोते हैं। और क्या बोलते हैं, रात को देर तक काम करेंगे, सुबह देर तक उठेंगे। इस साइकिल को बदलना है। हीलिंग हॉर्मोन्स भी मैक्सिमम आपके रात को बनते हैं। तो ये जो समय है, इसको अगर मैं बोलूं 8 से 4 बजे के बीच का समय, मैंने 9 बजे इसलिए लिखा क्योंकि सभी लोग बोलेंगे 8 बजे तो हम सो ही नहीं सकते। तो चलिए 9 बजे के आसपास तो सोने की कोशिश करते हैं। 9 बजे भी नहीं तो 10 बजे मैक्सिमम स्ट्रेच करके, ताकि आपको हीलिंग हॉर्मोन्स का पूरा फायदा मिले। आप अगर 8 घंटे की नींद भी लेंगे, जैसे 2 बजे आप सोए और आपने बोला 8 घंटे तो मैं अब 10 बजे उठने वाला हूं या उठने वाली हूँ, 8 घंटे तो हो गए, लेकिन हीलिंग हॉर्मोन्स का फायदा आपको नहीं मिला। तो उस वक्त जब हीलिंग हॉर्मोन्स हमारे शरीर में मैक्सिमम बन रहे हों प्राकृतिक तरीके से, वो समय हमें सोने में लगाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। तो इसका साइंटिफिक रीजन दे रही हूं मैं आपको, आपको लोगों को समझाने में बहुत आसान रहेगा। शरीर को सोने के लिए तैयार करना है, इसके लिए मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सबको सोने से 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए। पहले के ज़माने में ये प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। जब सूर्यास्त हो जाता था तो थोड़ा बहुत, मतलब खाना खा करके, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके या आसपास मम्मी पापा से या फैमिली में थोड़ी बातें करके सोने का समय हो जाता था। क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये तीनों ही गैजेट्स, तीनों ही डिवाइसेस हमारा समय नष्ट नहीं करते थे, हमें हमारा समय नहीं लेते थे। तो जब सारे काम हो गए पूरे, तो एक नेचुरल तरीका था कि सो जाए। मेरे ख्याल से मेरी उम्र के और मुझसे बड़े जितने लोग हैं जिन्होंने बिना टीवी के जीवन देखा है, वो इस बात को समझेंगे कि उस समय 8 बजे, 9 बजे तो लाइट्स ऑफ हो जाती थी। राइट लखन सर? मैंने बिल्कुल अपने बिल्कुल। जीवन के 10-12 साल बिना टीवी के देखे, जी 12 साल। मैम। और उस समय मुझे याद है कि रात को, मतलब 9 बजे तो नींद आ ही जाती थी। जी मैम। और बच्चे तो स्पेशली 9 बजे बिस्तर में चले ही जाते थे, क्योंकि टीवी हमारा समय लेता ही नहीं था। और अब तो टीवी, छोटे छोटे टीवी हमारे हाथ में ही आ गए, मतलब बड़े टीवी की जरूरत ही नहीं है। सारा दिन हमारे पर्सनल टीवी हमारे साथ साथ ही चलते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। तो प्लीज कोशिश करें कि आप 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले सभी डिवाइसेस को बंद कर दीजिए, क्योंकि इनसे जो रेज निकलती है ना, वो आपके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती है, सोने नहीं देती। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो आपके दिमाग की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके खिलाफ चलती हैं, तो आपको सोने नहीं देती हैं। दूसरा, अगर आप कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी चीज देख करके सोएंगे ना, तो आपके विचार चलते रहेंगे। करके देखिएगा, कोई भी बात, कोई आपने नेगेटिव न्यूज़ सुनी तो आपके विचार चलते रहेंगे। कुछ आपने डिसाइड, जैसे कल रात को मैं किसी किताब के बारे में सोच रही थी कि मुझे इस बुक को लेना है, और मैं जरा देखूं तो सही कि इस बुक में क्या है। और रात को सोने से पहले, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया कि सुबह तक मैं भूल जाऊंगी या सुबह तक कब देखूंगी, पता नहीं 10 बज जाएंगे जब तक देखूंगी, मुझे अभी देखना है। मैं जस्ट सोने से पहले मोबाइल पर मैंने वो बुक देखी, और 2-3 घंटे लगे मेरे दिमाग को उस बुक के विचारों को दिमाग से निकालने में कि मुझे सोना है। अच्छी किताब थी, अच्छे विचार थे,
मगर उस वक्त विचारों की जरूरत नहीं है ना, उस वक्त जो अभी सर ने सिखाया, शून्य की स्थिति में जाने की जरूरत है ताकि हम सो पाए। तो प्लीज अच्छे विचार और बुरे विचार, नेगेटिव विचार, सभी को साइड में रख करके शून्य की स्थिति में सोने की आदत, सोने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सोते समय कमरे में बिल्कुल अंधेरा, शांति और सही तापमान चाहिए। तीनों चीजें बहुत जरूरी है। अंधेरा बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर जो है किस तरह से बना है, इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। आप चाहें तो नोट कर लें, पहले भी हमने डिस्कस किया है। CIRCADIAN, सर्केडियन, CIRCIADIAN, सर्केडियन रिदम। ये हमारी शरीर की नेचुरल रिदम है। आज तो हमारे पास लाइट्स हैं, घड़ी है कि हम समय देख सकते हैं कि अब रात हो गई, अब दिन हो गया। पहले जब लाइट नहीं थी, जब घड़ी नहीं थी, जब समय नहीं समझ में आता था, तो कैसे समझते थे? सूरज के साथ हमारी सर्केडियन रिदम जुड़ी हुई है, उससे समझते थे। सूर्यास्त हो गया, दिन ढल गया, मतलब आपको भी अपनी एक्टिविटीज को ढलाने की, कम करने की जरूरत है, सोने का समय हो रहा है। पशु पक्षी भी उसी सर्केडियन रिदम पर आज भी काम करते हैं, उनको तो घड़ी देखना नहीं आता। तो जब आपके आंखों में लाइट पहुंचती है ना, तो आपका शरीर बोलता है अरे सुबह हो गई, सूरज आ गया, तो उठ जाओ। तो हम तो चाह रहे हैं सोना, और शरीर अंदर से बोल रहा है अरे उठो, लाइट आ गई, लाइट है, सूरज है, उठो। तो नींद अबाधित नहीं रह पाती है। तो प्लीज, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, एक लाइट तो मुझे चाहिए ही। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि अंधेरे में हम नहीं सो सकते, या हम रात को उठेंगे तो किसी से टकरा ना जाए, चोट ना लग जाए। तो अगर आप एक लाइट जलाते हैं तो बिल्कुल वो 0 वॉट का बल्ब जलाइए, और उसके बाद आंखों को कवर करके सोइए। आपको आई मास्क आप यूज ना भी करें, मतलब ऐसा टाइट कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। पतला रुमाल फोल्ड कर लीजिए 2-3 लड़ में, और सिर्फ आंखों के ऊपर रख लीजिए। आंखों पे रोशनी नहीं चाहिए, वरना आंखें दिमाग को बोलेंगी सुबह हो गई है, उठ जाओ भाई। तो शरीर सोएगा, दिमाग उठ जाएगा। तो प्लीज कमरे में अंधेरा होना चाहिए। दूसरी चीज क्या बोली? शांति। शांति, अंदर भी शांति, मन में भी शांति, बाहर भी शांति। आप कोई जो सर हमें मेडिटेशन करवाते हैं, शून्य की स्थिति, अगर आप इसको लंबा कर पाएंगे ना, 10 मिनट से ज्यादा, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को लगेगा सोना है, आप सोना है, आप सोना है। इस मेडिटेशन को करते करते सो जाइए, एकदम शांत सोएंगे आप। तीसरा, तापमान सही चाहिए। बहुत गर्मी होगी तो पसीना होता रहेगा, आप सो नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा ठंडा तापमान रहेगा तो भी आप सो नहीं पाएंगे। तो तापमान सही रखिए। आप एसी चला के सोते हैं तो ओढ़ के सोइए, एसी का तापमान सही रखिए, बहुत ठंडा मत रखिए। अगर आप बिना एसी के सोते हैं तो और भी अच्छा है। मैं बिना एसी के सोती हूँ, 2 पर पंखा चलता है मेरा। जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है उस दिन 3 पर चल जाता है। तो सोने से पहले मैं 2 मिनट लेट करके देखती हूँ कि ये तापमान मेरे लिए सही है क्या, मैं रात भर सो पाऊंगी क्या। एसी के बिना अगर आपने सोना सीख लिया तो आप अबाधित सो पाएंगे। आपकी बॉडी बार बार उठाएगी नहीं कि सुसु करना है। जितना ज्यादा आप ठंड में सोते हैं, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी जो है बार बार आपको उठाएगी। तो कोशिश करें तापमान को सही रख करके सोएं। मैं बहुत धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें आज इसलिए समझा रही हूँ कि ये चीजें हमारी आदत का हिस्सा बन जाएं, हमारी समझ का हिस्सा बन जाएं। हम इनको खुद करना शुरू कर दें, और हम लोगों को भी इसी तरह से समझा करके बताएं। ये देखिए, दिन भर में पानी का सेवन ठीक रखें ताकि आपको रात में सोने से पहले ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आज के सेशन को खत्म करूंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? यूजुअली ये कहा जाता है 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, और हम में से बहुत सारे लोग अब बॉटल भर भर के रखने लगे और मेजर करते हैं कि इतना पानी हमने पिया या नहीं पिया। अच्छी बात है, मेजर करना चाहिए, रखिए बॉटल, रखिए आप अपने पास में। मगर ऐसा मत कीजिए कि अब दिन भर तो पिया नहीं गया, काम में बिजी थे, भूल गए, ट्रैवल कर रहे थे, तो अब जो है ये पानी तो खत्म करना ही है, अब गटक के सो जाते हैं। रात को ही तो याद आता है अरे इतना पानी बच गया, आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो हमें लगता है चलो पी तो लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक साथ पानी पीने से आपकी किडनी पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, और एक साथ पिया हुआ पानी एक साथ निकल भी जाता है, वो सुसु में निकल जाएगा। वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर रहा है, वो आपके सेल्स को हाइड्रेट नहीं कर रहा है। तो कैसे पानी पीना चाहिए? दिन भर में घूंट 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 करके पानी पीजिए। वो आपके सेल्स में जाएगा, हाइड्रेट करेगा, एकदम से बाहर नहीं निकलेगा। आप नोटिस करेंगे कि जब आप घूंट 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 करके पानी पीते हैं ना, तो सुसु बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो इमीडिएटली सुसु में निकलता है। तो इसको आप ध्यान में रखें कि दिन भर पानी पीजिए, हर 10 मिनट में पीजिए, और खाने के बीच में, 2 समय के खाने के बीच में कुछ और खाना नहीं है, पानी पीना है।
क्योंकि हम आपको लगातार ये समझा रहे हैं खाना खाने से आधा घंटा पहले, खाना खाने के आधा घंटा बाद एटलीस्ट पानी नहीं पीना है। तो फिर पीऊं कब? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, पीऊं कब? एक तो प्रॉब्लम है कि हर हर थोड़ी देर में तो खाते हैं हम, 5-5 बार आप खाओगे और 5 बार में आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना और आधा घंटा बाद में पानी नहीं पीना, तो फिर आपके पास पानी पीने का वक्त रहेगा ही नहीं। 3 बार से ज्यादा खाना नहीं है, और खाने के बीच का जो भी वक्त है, जैसे हमने 9 बजे अपना नाश्ता खत्म किया, 9:30 के बाद आप पानी पीजिए। आप 1 बजे करेंगे अपना लंच, 12:30 तक, 9:30 से 12:30 का समय, 3 घंटे सिर्फ पानी ही पीना है। पर ऐसे नहीं कि पूरा ग्लास लेकर के एकदम से गटक जाए, घूंट घूंट हर 10 मिनट में खुद को याद दिलाइए कि पानी पीना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं पानी टेस्टी नहीं होता ना, इसलिए इतना पिया नहीं जाता। वो फिर रात को टारगेट कंप्लीट करने के लिए पी लेते हैं, या जब खाना खाया हुआ होता है तब बॉडी पानी मांगती है। हल्का खाना खाने पे तो बॉडी की पानी पीने की इच्छा ही नहीं होती। और ऐसा आपने नोटिस किया होगा, आप भी जब हल्का खाना खाएंगे ना, बहुत तेल मसालों का खाना नहीं खाएंगे, तो आपको प्यास नहीं लगेगी। आपकी बॉडी की प्यास बहुत हद तक आपका खाना बुझा देता है। तो हम कई बार कम पानी जाता है हमारे शरीर में। मैं नहीं कह रही इसके लिए आपको मसालों वाला खाना खाना जरूरी है, आपको याद रख के पानी पीना जरूरी है। तो पानी को टेस्टी बनाने के लिए जो मैं एक काम करती हूँ और इससे बहुत मदद मिल रही है, वो ये है, मैं रोज सुबह, अभी तो मेरा अभी जस्ट लास्ट घूंट पिया है मैंने, मैं सुबह 1 गिलास पानी ही अपना बनाती हूँ। तो मैं रोज सुबह क्या करती हूँ, मैं रोज सुबह सब्जा जो होता है चिया सीड्स 1 चम्मच मैं बॉटल में डाल देती हूँ और उसमें सादा पानी भर के रखती हूँ। ये मेरा जो सुबह उठ के सबसे पहला किचन में जाने के बाद लोगों के यहाँ भगोना चढ़ता है चाय का, मेरे यहाँ पे चिया सीड्स का मैं चम्मच उठाती हूँ, बॉटल में डालती हूँ, उसमें आधा ग्लास पानी डालती हूँ। उसके बाद मैं किचन से बाहर आ जाती हूँ, 10-15 मिनट में चिया सीड्स फूल जाते हैं। उसके बाद मैं उसमें डालती हूँ थोड़ा गुनगुना पानी और एक नींबू का रस और एक चुटकी नमक, नमक सेंधा नमक, पिंक नमक, व्हाइट नमक जो आपके पास है। और उसको फिर आप भर लीजिए बॉटल को पानी से, और आप उसको घूंट घूंट करके पीजिए। टेस्टी भी है, आपके शरीर में नमक की पूर्ति भी करता रहेगा, सबसे आपके शरीर को ठंडा भी रखते हैं, फाइबरस भी हैं। तो ये पानी आप पी पाएंगे, घूंट घूंट करके पीने की इच्छा होती है। यस, ओवर टू यू लखन सर। बहुत